हेलो बच्चों, let's read the question. The total kinetic energy of a body of mass 10 kg and radius 2 meter moving with velocity of 15 meter per second without slipping is 2250 joule. The radius of gyration is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as kinetic energy इन रोटेशनल मोशन. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और साथ में रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन एज हाफ mv². ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. साथ में अगर ये रोटेशन भी कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो मास दे रखा है ये 10 kg के बराबर दे रखा है, जो रेडियस दे रखी है 2 मीटर के बराबर दे रखी है, और जो वेलोसिटी गिवन है इट इज 15 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन दे रखी है कि जो टोटल एनर्जी है यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 2250 जूल के बराबर. हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो टोटल एनर्जी आएगी, हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट विल बी द सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी दैट इज हाफ mv², और यहाँ पे ये साथ में आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है 2250 जूल. इट विल बी इक्वल टू 1/2. मास हमारे पास 10 kg के बराबर है. जो स्पीड है या वेलोसिटी हम कह सकते हैं इट इज 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी 2 5 10, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के बराबर, और अगर हम इस होल वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2250 इक्वल्स 1125 प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1125 के बराबर. नाउ यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट जो आई होता है इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के लिए हम ये कंसिडर करते हैं इट इज मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन. बेसिकली जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया. यहाँ पे हर एक पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंस पे लाई करेगा, यानी हर एक पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी r1 r2 r3 एंड सो ऑन. तो इस केस में जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है इट इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द गिवन डिस्टेंसेज ऑफ द गिवन पार्टिकल्स, यानी हम इसको लिख सकते हैं k विल बी स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट विल बी गिवन एज n. नाउ यहाँ पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है के हमें इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, एंड साथ में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इट इज गिवन एज v डिवाइडेड बाय r के बराबर. सो वी कैन राइट इट विल बी 1/2. आई को हम लिखेंगे m इंटू के स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दिस होल वैल्यू विल बी 1125. नाउ यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10. के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. वेलोसिटी दे रखी है 15 का स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2 मीटर के बराबर दैट विल बी 2 का स्क्वायर, एंड इट विल बी 1125. तो ये बन जाएगा 2 5 10, जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी के स्क्वायर इक्वल्स 1125 मल्टीप्लाइड विथ 4 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाइड विथ 5. नाउ ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, और जो के स्क्वायर की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 4, और के की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी 2 मीटर. दिस विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. So from the given question we can say the radius of gyration is 2 meter. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.